आज लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे पासवानों को ठग रहे हैं। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आज इन पासवानों के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर 14 तारीख को चुनाव हार जाए, 12 तारीख को फिर से वो दल बदलेगा और पासवानों को फिर छोड़ देगा। दोनों के बीच में घोषणा कर रहा हूं कि सड़क बना दिया, नहर आहार पोखर बना दिया, फतेहपुर गुरपा में ग्रिड बना दिया, मंदिर बना दिया, सब कुछ किया। अब क्या करने वाले? एग्रीकल्चर कॉलेज का देश का पहला कॉलेज बनाया 500 करोड़ का, जहाँ किसान पढ़ेंगे। 100% सच बात है। कुमार सर्वे जी जब आए तो हमारे प्रखंड में इतना विकास हुआ, इतना गंगा विकास का बहा तो उनका वर्णन। देखिए, बोधगया विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं। माहौल जो है वो एक तरफा दिख रहा है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। कुमार सर्वजीत मौजूद हैं यहाँ पर, लोग जो हैं अभी भी मिल रहे हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत जी से बात करने से पहले यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, आपके बगल में जो है काम किए हैं, इन्हीं को मतदान होगा, इन्हीं को वोट दीजिएगा या कहीं और दे दीजिएगा? कुछ काम किए हैं तो बताइए सच सच। काम तो करवे किए, जो कि रोड बना दिए हम लोग के, कम से कम इतना तो किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। क्या क्या किए? अगर मान लीजिए कोई पूछेगा आपसे कि विधायक जी क्या किए थे जब थे, तो गांव के आवे वाला रोडवा बेटवे बनाया, 4-5 रोड हम लोग को मिला है, 4-5 को रोड बगल बगल से मिल गया है। तो और क्या करते, एक ही गांव नहीं है, गांव तो बहुत सा है, बहुत सौ का काम करना है। तो इनका कह रहे कि रास्ता बनवाए एकदम स्पष्ट आमने सामने हम पूछना चाहते हैं। हम लोग चारों कोना से रोड जो बनाए हैं जी, से इनका देन से बना है। जो अभी रोड से आए हैं जी, इन्हीं सर्वजीत जी के। लेकिन पहले रोड नहीं था, नहीं था रोड, ये आए तो हुआ। हम लोग बहुत इतना स्थिति से आते थे कि अगर किसी बीमारी भी अगर होता था तो हम खटिया ले जाकर पहुँचाते थे फतेहपुर। खटिया से खटिया फतेहपुर जाके जा रहे हैं, फतेहपुर जाके तो वैसे खटिया ले जाते थे। तो बनवाए। चारों फायदा कितने लोगों को हुआ? कितना? एक फोन पर जब कृषि मंत्री बने, अच्छा। हमने एक फोन किया, हम लोग का यहाँ 10 को ट्रांसफार्मर लग गया, 10 ट्रांसफार्मर लग गया। हम लोग कृषि के लिए सब खुशहाल हो गए पूरे, सारे किसानों को। हाँ, सारी किसानों के लिए सार्वजनिक काम हाँ, पूरा। फिर इधर से रोड कहे तो तुरंत सर्वे करवा दिया। सही बात है कि झूठ बात है? बहुत बगल में एकदम सच बताइए। 100% कुछ कंप्लेन है तो भी नहीं, बताइए। नहीं, 100% सच बात है। कुमार सर्वे जी जब आए तो हमारे प्रखंड में इतना विकास हुआ, इतना गंगा विकास का बहा कि उनका वर्णन। मैं किसानों के लिए किए जब कृषि मंत्री बने ना भाई, मैं जब अपना गांव से निकलते थे ना तो भट्ट होना कादो लगता था। अच्छा, और जितना दिन हमारे पूर्व विधायक रहा, उस गांव में एक रोड़ी गिराने का काम नहीं किया। तो रोड बनवाइए। ठीक है, हमने बहुत प्रयास किया कि आप विधायक जी हमारे गांव में रोड बनाइए, लेकिन पूर्व विधायक जो हमारे सामदेव पासवान थे, उन्होंने हमको इतना बल गला के रखा। 3 बार बोला कि आपको सामुदायिक विकास भवन बना देंगे, लेकिन आज तक मेरे गांव में सामुदायिक विकास सामने आपके कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। हम बस इन्हीं के सामने पूछना चाहते हैं कि क्या जो भी लोग कहते हैं कि ये बहुत काम किए, ये किए, वो किए, वो वाकई में किए? ये सामने बैठे हैं, आप लोग जनता हैं, आप ही लोग मालिक हैं, आप एकदम सच 100% सही है, सही बात है, कोई दाग बेदाग उसमें नहीं है। तो आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग इन्हीं को वोट देने वाले? सामने हम पूछ रहे हैं। हाँ, कोई इधर नहीं, कोई नहीं। हम 10 लोग 15 आरजेडी में है, आरजेडी में है। मैं पूरे मतासो पंचायत में आरजेडी में है। इनका हेलीकॉप्टर छाप? कोई बोहनी नहीं नहीं, 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 हेलीकॉप्टर छाप नहीं, यहाँ लालटेन छाप। लालटेन छाप? लालटेन प्योर लालटेन छाप जी। आरजेडी आरजेडी पूरा लालू सामने है, सामने बैठे हैं, सामने बैठा। हाँ, यही जीतेंगे। पहले कह दिए, हाँ, पहले मतलब बोल दी। मतदान किसको? हाँ, सर्वजीत साहब कुमार सर्वजीत को। सामने बैठे हुए हैं लगातार। सर्वजीत जी, लगातार हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और ऐसा पल नहीं मिलता हमें, इसलिए आप भी यहाँ हैं, जनता भी है, तो हम आपके सामने ही पूछ दिए कि आप क्या क्या किए। लोग गुणगान कर रहे हैं कि पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, रास्ता आपने दिया। अनुकूल जी, जब मैं यहाँ से, यहाँ के लोगों ने जब मुझे एमएलए बनाया, 90% आबादी सड़क से वंचित था, बिजली से वंचित था, नहर आहार पोखर से वंचित था। और हमने कमिटमेंट किया था इन लोगों को कि एक गांव ऐसा जो है हम नहीं छोड़ेंगे। ये दलित की बस्ती है, पासवान जाति के लोग हैं, सारे लोग। पूछना इन लोगों से इस गांव में आने की क्या हालात थी।
जो लोग हमारे खिलाफ बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये मेरे पूर्व से दो बार एमएलए रह चुके हैं। आज वो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं। जब आप एमएलए बने थे तो पासवानों का दर्द नहीं देख सकते थे, सड़क नहीं बनवा सकते थे। आज लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे पासवानों को ठग रहे हैं। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, मैं आपको सही दिल से बताता हूं कि आज इन पासवानों के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर 14 तारीख को चुनाव हार जाए, 12 तारीख को फिर से वो दल बदलेगा और पासवानों को फिर छोड़ देगा। मतलब पासवानों को वो नहीं पूछते हैं, अभी भजा रहे हैं, यही ना? सिर्फ पार्टी में जाके भाई, एक टनकुप्पा का एक लड़का था, एक पासवान समाज का, उसको गोली लग गई। पूछना उनसे कि अस्पताल में पैसा दे करके डॉक्टर के पास खड़ा होके यहाँ से पटना तक बचा करके हमने उसको घर पहुंचा दिया। जी, पूछना देखने गया था। शिक्षा आप ही दिए, सड़क आप ही बनवाए, और चले जाइएगा जेहली बिघा, जी, वहाँ का एक लड़का एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार की हालत ऐसी थी कि वो 5,000 रुपया भी अपने बच्चों के लिए नहीं खर्च कर सकता था। मैं खड़ा होकर के, ब्रेन हेमरेज था उसका, और उसको हमने जान बचा करके हमने हलिचक में पासवान जाति का उसके घर पहुंचा दिया। मतलब आप तो शुरू से आवाज बने ना पासवानों के। हम पासवानों के ही आवाज नहीं है जी, हम सभी जाति धर्मों के आवाज हैं। अच्छा, इतना विकास क्योंकि मैंने काम जी सभी जाति के लिए किया है, धर्म और आज मैं इतने पासवानों के बीच में घोषणा कर रहा हूँ जी कि सड़क बना दिया, नहर आहार पोखर बना दिया, फतेहपुर गुरपा में ग्रिड बना दिया, मंदिर बना दिया, सब कुछ किया। अब क्या करने वाले? एग्रीकल्चर कॉलेज का देश का पहला कॉलेज बनाया 500 करोड़ का, जहाँ किसान पढ़ेंगे। बिल्कुल। आज मैं इन तमाम लोगों के साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि फतेहपुर में एक कॉलेज बनेगा। कॉलेज बनेगा? आप बनवाइएगा कॉलेज? कॉलेज बनेगा, हाँ। और कॉलेज के साथ बिहार का यह पहला कॉलेज होगा जो हर चौराहे पे हमारी बेटियों को बस में 10 बजे उठा के ले जाएगा और कॉलेज में पढ़ाएगा, और 4 बजे सुरक्षित अपने बेटियों को इसी चौराहे पे पहुंचा। वादा कर रहे हैं, मुकरना नहीं होगा, क्योंकि जो भी वादा आप किए हैं उससे ज्यादा ही किए हैं। अगर वादा मैं किया तो हम सिपाही किसके हैं? तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी ने क्या कहा है? हम जो कहते हैं सो करते हैं। अगर हम कॉलेज नहीं बनाए 2030 में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारे लोग हैं, आप लोग से पूछते हैं कि कॉलेज बन जाएगा तो खुश होंगे? अभी से खुश हैं। तो ये बात कह रहे थे कि पासवान तो सारे लोग पासवान होंगे। ना, सब जात हैं। सब जात है। कौन जात? सब जाते हैं। आप कौन जात से? पासवान जी। पासवान जी। तो पासवान जी लोग हल्ला करता है कि चिराग जी का वो है, ये है। नहीं, विकास के मुद्दा हम लोग विकास के मुद्दा पर कर रहे हैं। तो बोलिए सामने, विकास के मुद्दा पर जी आप हैं। हाँ जी। तो पासवान जी की सब लोग बोलते हैं चिराग पासवान को ऐसा विकास पर विकास पुरुष कहते हैं। हाँ, विकास पुरुष है। हाँ जी, नहीं, विकास पुरुष का काम करेंगे, विकास पर पास करेंगे। इधर आ जाइए। लोग कहते हैं कि पासवान है तो चिराग पासवान इधर तो आरजेडी है। चिराग पासवान को हम लोग नहीं जाने, हमें कुमार सरजीत। हाँ, हमारे ये है कुमार सरजीत को चाहिए हमको। कुमार सरजीत ही आएंगे ना? खुशी है, सरजीत जी आएंगे, काम किए हैं, खुशी है, और जीतेंगे, जितावेंगे। जात से क्या है? जात चौधरी है। चौधरी के साथ है पूरे चौधरी। जात से क्या है? पासवान। तो पासवान है तो दिल से बोलिए कि इनको या किसी को और? जी बिल्कुल, लालटेन साहब। कोई हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा? हेलीकॉप्टर नहीं, जात बढ़ी है, हम इनको साथ में। लालटेन ही यहाँ पे धुआं उड़ाएगा। जलेगा हाँ? लालटेन जलेगा। लालटेन ही जलेगा। मतलब कि आप लोग खुश हैं कि कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ? लालटेन, हैं? ओनली क्या फॉर नाम है लालटेन। आपका? विवेक कुमार। जात से क्या है? यादव है। लालटेन एकदम ओनली तो पासवान जी इधर भी है, उधर भी। लोग सब एक समय एकदम साथ रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। पासवान जो कोई जात पात नहीं, जात पात है, कुछ रोजगार, नहीं। शिक्षा एकदम चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास। कहते हैं कि हम कॉलेज बनवाएंगे। बिल्कुल ये बनवाएंगे। तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमेशा करते, उससे ज्यादा करते हैं। ये इस क्षेत्र के विधायक नहीं, एक इस क्षेत्र का ये बेटा है। बेटा सेवक बोलेंगे। हाँ, और विकास पुरुष है। विकास पुरुष लोग बोलते हैं नीतीश जी हैं। नहीं, इस क्षेत्र के यही विकास पुरुष है। अच्छा, यही है विकास पुरुष।
बिल्कुल। तो इधर ही वोट पड़ेगा किसी और को? बिल्कुल इन्हीं का वोट पड़ेगा। और मेरा नाम शंकर कुमार सिंह है, ठीक है। शंकर कुमार सिंह जात जी, से? राजपूत हैं। राजपूत भी इनके साथ? आपसे पूछते हैं, आप जात से क्या है? पासवान है कि क्या है? पासवान है। तो पासवान है तो हेलीकॉप्टर काहे नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि गुलाम नहीं ना है लोजपा के? एकदम गुलाम नहीं है। आपको बताते हैं कि पासवान समाज से पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या नफरत है जी। एक नफरत है। और उसी पार्टी में जाकर के चिराग पासवान जाकर मिल गए नीतीश कुमार से। अभी चौकीदारी प्रथा, जो पासवान, कितने पासवानों ने चौकीदार में सेवा दे करके अंग्रेज के ज़माने से कितना कुर्बानी दिया, गोलियां खाया। आवाज़ चौकीदारी प्रथा ख़त्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं पासवान का बेटा पोता कहीं ना कहीं तो वो जॉब करता था चौकीदारी का, उसको ख़त्म कर दिया गया। और चिराग पासवान कुछ नहीं बोले तो फिर चिराग पासवान के साथ क्यों रहेंगे? सर्वजीत पासवान के साथ आप काहे रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि विकास पुरुष है, क्षेत्र बोलता है। इनके अंदर एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जो कहते हैं कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट में खरे उतरते हैं। आज रोडों का जाल बिछा दिए हैं बोधगया विधानसभा में, बिजली का हो। अभी देखिए कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, ये दोनों दलित वोट के आपको यूज करते हैं? नहीं, वोट को बेचते हैं बाद, और इनके अधिकारों को बेचते हैं, गिरवी रख करके बीजेपी में मिल करके उनके अधिकारों को। और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे, पूछेंगे जरूर। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। चाहिए क्या चाहिए? हम लोग का चाहिए। क्या बताइए कि किनको चुनिएगा? जो अच्छा काम करे उन्हें चुनेंगे। जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को चुनेंगे। ये काम किए हैं आप? काम किए हैं। पक्का डन है इनका? डन है। कोई हेलीकॉप्टर नहीं? हेलीकॉप्टर नहीं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, जो जनता है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना, और सीधे कह रहे हैं कि विकास पुरुष है। यहाँ का दर्जा दे दिया है आपको। लोग बोलते हैं, उधर रटते हैं कि विकास पुरुष हम हैं, आप ही को विकास पुरुष कह दिए यहाँ के लोग। कर्म अगर कोई करेगा जी, दुख सुख में सर्वजीत ही खड़ा रहेगा। मैंने उदाहरण दे दिया। बिल्कुल। कोई व्यक्ति, जितने यहाँ से कोई व्यक्ति पासवान एमएलए बना है, अगर सुख दुख में हम खड़े रहें और कोई खड़ा नहीं रहा। कुछ इस गांव से एक आध को दिल्ली में किसी व्यक्ति को उन्होंने मदद किया है क्या? घर में कोई घुसेगा उनका? कोई नहीं घुस सकता। हम जानते हैं। तैयार है फिर से सेवा करने के लिए? बिल्कुल। सेवा रुकेगा नहीं? बिल्कुल, सेवा रुकेगा नहीं। कुमार सर्वजीत हमारे साथ थे, लोग थे, क्या कुछ कहे वो आपने? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा पंचायत ऐसा है। हाँ, चलते चलते बात करेंगे। मेरी पंचायत ऐसा है कि आज तक के हमारे पंचायत में कोई जाति धर्म लेकर के आज तक के मेरे साथ, हम लोग के साथ कोई दंगा नहीं हुआ। लालटेन एकदम लालटेन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद।